सेक्शन फॉर्मूला का एक दो और यूज है, वो भी आज कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में आज बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से या डिवीजन फॉर्मूला से किस तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूला एसोसिएटेड है, किस तरह से ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अपन निकाल सकते हैं एंड सो ऑन, है ना। चलो एक और इसका यूज सीखते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए a line segment is joining A and B. The coordinates of A are 3 and -1 and the coordinates of B are, suppose let's say 8 and 9. Okay, and a line segment and a line x minus y is equals to 2. X minus y is equals to 2 is intersecting it or is dividing it in two parts. Find the ratio in which the line is dividing the joint of A and B. Find the ratio in which the line x minus y is equals to 2 is dividing the joint of A and B. फिर से बोलूं, a line segment or a line AB is divided by another line x minus y is equals to 2. ये तो line segment है AB और line है x minus y is equals to 2. Find the ratio in which x minus y is equals to 2 is dividing the joint of A and B. Any idea कि ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ओके गुड, 1 2 3 4 5 6, क्या बात है। सबसे पहले कौन था? करण। यस सर इसके अंदर सर अपन को x और y की वैल्यू पता नहीं है, पर हम अज्यूम कर सकते हैं सर, x को 2 ले लेते हैं और y को 0 ले लेते हैं, फिर सॉल्व करके देखते हैं सर। नहीं बेटा, ऐसे हो सकता है सर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे तो वी हैव इनफिनिट नंबर ऑफ चॉइसेस और हम इनफिनिट वैल्यूज पुट करने लगे तो फिर तो हो गया हमारा काम। ऐसा नहीं, ये तरीका तो नहीं बनी बात, क्योंकि आप इसके सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। इसके सेट ऑफ सॉल्यूशंस तो हमारे पास पता है, इस लाइन पे इनफिनिट नंबर ऑफ सेट ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं या इनफिनिट सॉल्यूशंस होते हैं इसके। अगर हम उनको चेक करने लगे तो फिर तो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, चलो another idea. Yes, who is it? Rohit. सर पहले अपन निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट इज अपन वो डिस्टेंस पिछले वाले फॉर्मूले से निकालेंगे जो अपन पहले करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद अपन उसको क्या करते आ रहे x हैं? क्या कौन सा फॉर्मूला करते आ रहे हैं सर? ये एक सेकेंड, वो वाला जिसके अंदर अपन m1 m2 और डिस्टेंस फॉर्मूला। सर गलत बोल रहे हो ना, डिवीजन फॉर्मूला। हाँ वही मैंने सोचा, मैंने कहा डिस्टेंस क्यों बोला है, ये तो डिवीजन फॉर्मूला है। हाँ डिवीजन, ठीक है सर। उसके बाद अपन इसको मतलब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे x प्लस वाई की वैल्यू और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। उसके बाद अपने पास x और y क्लियर हो जाएगा। अब अपन को निकालना है। मैं एक मिनट मैं आपकी भावनाएं समझ गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो ओके, रोनित कह रहा है कि सर जब हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ना शुरू किया था तो समझा था कि ये दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पे तो ये सॉल्यूशन इसका भी होगा, ए बी का भी और इस लाइन का भी होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का सॉल्यूशन होता है। वो ए बी का भी सॉल्यूशन होगा और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 का भी सॉल्यूशन होगा। हाँ या ना? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किसको सेटिस्फाई करता है, इस लाइन को या इस लाइन को, या दोनों को? दोनों को ही करता है। तो रोनित का कहना ये है कि क्यों ना हम इसकी x और y की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ m एंड n। ठीक है, बिल्कुल सही है ना, x आएगा ना y आएगा, लेकिन क्या आएगा, m और n की टर्म्स में तो आएगा ना। चलो x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 8m प्लस 3n, 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n, तो आ जाएगी x की वैल्यू। ए बी के लिए कर रहा हूं, देखो चाहे तो बेशक इस लाइन को एक बार रब कर देता हूं, ये लो। ठीक है, इसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा, 9m माइनस n अपॉन m प्लस n। चेक करो x और y की वैल्यू, जो डिवीजन फॉर्मूला है, जो सेक्शन फॉर्मूला है वो लगाया हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज निकाली x और y की। अब आपने क्या कहा, आपने कहा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 जो है वो इसको इंटरसेक्ट करती है। ऑफ कोर्स इट इज डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 इसको इंटरसेक्ट भी तो करती होगी। तो ये x और y की वैल्यू किसके लिए है, ए बी के लिए है या इस लाइन के लिए है? ये दोनों के लिए है, ये x और y की वैल्यू दोनों के लिए है। तो x माइनस वाई यानी कि 8m प्लस 3n
upon m plus n minus what is the value of y? It is 9m minus n upon m plus n is equals to 2 पुट कर देता हूं। चेक कीजिए क्या किया, ठीक है ना, अच्छा आइडिया है ना। x और y की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है तो x की वैल्यू रखते हैं, y की जगह y की वैल्यू रखते हैं उस इक्वेशन में, एंड इट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन आल्सो, राइट। सो हमने कहा इसका एलसीएम हो गया m प्लस n, ये हो जाएगा 8m प्लस 3n माइनस 9m प्लस n इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, राइट, 8m माइनस 9m माइनस m हो जाएगा प्लस 4n is equals to 2m plus 2n. Finally, minus 3m is equals to minus 2n हो जाएगा, या m is to n है 2 is to 3. The ratio is 2 is to 3. Try to understand the concept, what the concept was. He says if the two lines are intersecting each other, the values of x and y, the common values, this unique point जिस पे वो intersect करी है, वो x और y की वैल्यू किसका सॉल्यूशन है? वो दोनों लाइन का एक सॉल्यूशन है, वो ए बी का सॉल्यूशन भी है और इस लाइन का भी सॉल्यूशन भी है। तो x और y की वैल्यू हमने किसके टर्म्स में ली? m और n की टर्म्स में ली, और उसको इस इक्वेशन में जो हमें दी हुई थी उसमें पुट कर दिया, तो हमें m is to n यानी रेशियो मिल जाएगा। बढ़िया है ना, क्लियर है ना। चलो एक और वैल्यू लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही कोई क्वेश्चन जिसमें हमें ये समझ में आए कि हमने दो इक्वेशंस को कैसे मर्ज किया, ठीक है। चलो, सपोज द पॉइंट्स आर 3 minus 5, 3 minus 5, and the coordinates of other point are suppose minus 4 and 8. He says a line segment 2x plus 3y, no sorry, x plus y is equals to 0. A line x plus y is equals to 0 is dividing it in some ratio. Find that ratio. Line x plus y is equals to 0 is dividing the joint of A 3 minus 5, B minus 4, 8. Then find the ratio in which it has been divided. If two lines are intersecting each other, they should have the common point. The common point should satisfy which line? Both the lines, because this is the common point. अगर जो कॉमन पॉइंट है तो वो कॉमन सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए, ठीक है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर अपने को कोई कांस्टेंट k दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे। अगर वो ये बता दे कि द लाइन इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन बाय दिस रेशियो और समथिंग लाइक दैट, अगर कुछ ऐसा कुछ बता दे और k की वैल्यू अगर अपने से पूछे तो हम k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमें कंसेप्चुअल पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, कंसेप्ट ये है, दोबारा से वही चीज लेते हैं। चलो, एक लाइन है a जिसके कोऑर्डिनेट्स एक लाइन है AB जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 minus 2 1 ले लेते हैं, और B जो है इसके कोऑर्डिनेट्स 5 8 ले लेते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट P is dividing the joint of A and B in the ratio of 1:2. The point P is dividing the joint of A and B in the ratio of 1:2. ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो कह रहा है कि if P lies on the line, if the point P lies on the line 2x minus y plus k is equals to 0, then what is the value of k? If the point P lies on the line 2x minus y plus k is equals to 0, then what is the value of k? Yes, Anuj? यस सर, जैसे अपन ने पहले x और y की वैल्यू निकाली थी उसी फॉर्मूले से अपन इस बार भी x और y की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, x और y यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आप निकाल रहे हो। हाँ जी बेटा। तो सर 1 into 5 5 प्लस 2 into 2 4 अपॉन 1 plus 2 मतलब 3। ठीक है, ये x की वैल्यू होगी, हाँ, y की वैल्यू 1 into 8 plus 2 into 1 अपॉन 1 plus 2, ठीक है, 10/3। 10/3 बिल्कुल सही है। देखो इसमें अभी तक, एक मिनट बेटा,
अभी तक देखो इसमें क्या था, कुछ भी नहीं। वो कह रहा है पॉइंट P इफ डिवाइडिंग इट इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो हमने कहा P के कोऑर्डिनेट्स तो हमने इतने दिन से सीख ही रहे हैं, 2 दिन हो गए हमें शायद सेक्शन फॉर्मूला सीखते हुए, है ना। हमें मालूम है P के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, ठीक है। अब उसने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और उसने कहा अब लाइन इज पासिंग थ्रू P, द लाइन वाज 2x माइनस के minus y plus k is equals to 0, ये था। यस सर। चलो, so 2x minus y plus k is equals to 0, अगर ये लाइन इस पॉइंट P पे है या P जो है वो लाइन पे है, तो बताएं k की वैल्यू क्या है। हाँ जी बेटा। सर अब हम x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 2x माइनस y वाले में। 2x minus y plus k is equals to 0, ठीक है। 2x की वैल्यू है 3, y माइनस 10/3 है, plus k is equals to 0, ऐसे कह रहे हो आप? यस सर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन विद 3, 18 माइनस 10 18 minus 10 प्लस 3k is equals to इज इक्वल्स टू 0। 0, 8 ठीक है। k इज इक्वल्स टू 3/8, नहीं सॉरी बटा 8/3। 8/3, और शायद माइनस का माइनस का यस सर। माइनस का नो सर, नो 8/3, नो 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 सर, माइनस का। अच्छा हाँ सर, माइनस का आएगा, सॉरी। माइनस का ही आएगा, है ना। माइनस का 8/3। देखिए सिंपल सी बात, अगेन व्हाट इज इन्वॉल्व, द बेसिक कंसेप्ट। अगर आप देखें आपको कुछ नहीं चाहिए था, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए थी, पता है लाइन दी हुई है, लाइन में पुट कर देते हैं, है ना। तो ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी इजी था, इसमें कम से कम हमें पॉइंट तो पता चला। पिछली बार में तो हमें पॉइंट भी नहीं पता चलता, वो भी एम और एन की टर्म्स में था, और एम और एन की टर्म्स से लेकर के हमने उसको आगे जो है किया, ठीक है। चलो, अगर ये बात समझ में आती है तो हमें ट्राइसेक्शन भी समझ में आता है, हमें बाइसेक्शन भी समझ में आना चाहिए। चलो, व्हाट इज बाइसेक्शन एंड व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसकी बात करें। चलो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, वो सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट है एक तरह से देखा जाए तो। वो कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट हो ए, एक लाइन हो, मान लीजिए ए विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 and b, the coordinates are x2 y2, and there is a midpoint m. Since m is the midpoint of it, the ratio will be 1:1. मिडपॉइंट तो वही होता है जो बराबर बराबर डिवाइड करता है। बाइसेक्शन इसी को कहते हैं, डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो m अगर पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है, अगर वो इसको डिवाइड कर रहा है 1:1 के रेशियो में, तो m के कोऑर्डिनेट्स निकालना भी सेक्शन फॉर्मूला का काम है। तो 1 into x2 x2 हो जाएगा, 1 into x1 x1 हो जाएगा, और 1 m plus n 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू बहुत सिंपल है, x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2। चेक कीजिए, m और n दोनों 1 1 है, m और n दोनों 1 1 है, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो रेशियो तो 1:1 का ही होगा। अगर वो 1:1 का रेशियो है, अगर वो डिवाइड कर रहा है इसको 1:1 के रेशियो में, मिड पॉइंट है, तो बहुत सिंपल है, x1 into 1 plus x2 into 1, x1 plus x2 हो गया सिंपल, अपॉन 2, y1 plus y2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला है तो इसका सिंपल फॉर्मूला तो ये, इसका यूज तो ये है कि इसको मिड पॉइंट निकालने में आ जाए। दूसरा एक जो बहुत बढ़िया इसका यूज है वो है हाउ टू फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स इन अ पैरेललोग्राम। How to find the vertices of the fourth vertex in a parallelogram. Suppose A is 2 1 2, B is -1 -3, the C is 4 -5, and D is the fourth vertex of the parallelogram ABCD, and we have to find the coordinates of the fourth vertex. इस फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो इस पैरेललोग्राम में। तो देखिए ना, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं ना, why to apply the distance formula, why to create एक ऐसी इक्वेशन, ऐसा सिस्टम जिसमें हमें खुद ही उलझ जाए। हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं ना, बहुत आराम से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा। कैसे? हम कहते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर वो AC का मिड पॉइंट है तो BD का भी मिड पॉइंट है O। अगर वो AC का मिड पॉइंट है तो BD का भी मिड पॉइंट है। AC के मिड पॉइंट से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, और जब इसका यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम ये D के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई थी आज क्लास कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। दोबारा से देखते हैं क्या कह रहे हैं हम, कि AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का भी तो मिड पॉइंट होगा।
जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि हम यही तो लैंग्वेज बोलते आए हैं, इतने सालों से हम यही तो पढ़ते आए हैं, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट एक ही होना चाहिए। चलो तो मिड पॉइंट निकालते हैं AC का, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 1 प्लस 4 अपॉन 2 और 2 माइनस 5 अपॉन 2। इसका मतलब हमारे पास आ गया 5 अपॉन 2 और माइनस 3 अपॉन 2। ये x की वैल्यू आ रही है, किसके लिए? जो AC का मिड पॉइंट है उसके लिए। इसी तरह से y की वैल्यू भी आ जाएगी, चेक करिए हमारे पास में बहुत सिंपल है। 2, मैंने क्या किया, एक मिनट रुके, सॉरी, हाँ ये x नहीं आया है, ये O के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, है ना। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O फॉर्म एज इट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो अपने पास आ गया 5/2 और माइनस 3/2। लेकिन O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो, BD का भी तो मिड पॉइंट है, तो BD का मिड पॉइंट है तो x माइनस 1 अपॉन 2 और y माइनस 3 अपॉन 2 भी होना चाहिए। x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, सही है, क्योंकि ये O के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये इक्वल होने चाहिए। तो एब्सिसा पार्ट को एब्सिसा पार्ट के इक्वल कर देते हैं और ऑर्डिनेट पार्ट को ऑर्डिनेट पार्ट के इक्वल कर देते हैं। वापस से बोलूं, क्या बोल रहा हूं? x को x के इक्वल कर दीजिए और y को y के इक्वल कर दीजिए, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है ना, O तो वही है, जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का भी मिड पॉइंट है। तो AC का मिड पॉइंट हमने निकाला A और C के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 अपॉन लगा के और y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके। इसी तरह से BD का भी मिड पॉइंट निकाला अपन ने इसी फॉर्मूले से। अब दोनों एक ही हैं तो इक्वल कर देते हैं, तो 5 अपॉन 2 is equals to x minus 1 upon 2, that means x is equals to 6, यानी इसका एब्सिसा है 6। और इसी तरह से y के लिए भी कर दीजिए, माइनस 3 अपॉन 2 और y माइनस 3 अपॉन 2, और ये है अपने पास में माइनस 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। चेक कीजिए, आपका कोऑर्डिनेट्स आना चाहिए 6,0। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सॉरी, मेरे को 11th क्लास देनी है और इसको कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। अगर एक ही एग्जाम्पल से बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं, इसी एग्जाम्पल से कल फिर कंटिन्यू करेंगे।